हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल हमने यहाँ तक जो है पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने इवेंचुअली ये जान लिया था कि जो रोज़ बीटल मैन होता है वो जब नरेटर और उसके पेट डॉग को देख लेता है वो वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। तो अपना हेड निकाल के, ठीक है, टोपी निकाल के उनके सामने झुक के काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो है उनको शो करता है। फिर हंसते हुए वो अपना टोपी जो है दोबारा से पहन लेता है और अपने हाथ की उंगलियों को हिला के जो है एक किस्म का क्या कहते हैं, जैसे हम हाई करते हैं ना, वो वाला एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। तो आज हम जो है यहाँ से आगे पढ़ने जा रहा है। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड बीन टू सम फीस्टा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम यहाँ फीस्टा में आए हो। वहाँ स्पेन का एक किस्म का रिलीजियस त्यौहार होता है, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे होता है, सेलिब्रेशन होता है। तो पूछता है कि क्या तुम यहाँ फीस्टा में आए हो। ही नोडेड हिज हेड विगरसली। वो अपना सिर जो है ज़ोर से हिलाते हैं, यानी कि जो हम ना का इशारा करते हैं, ठीक है, उस तरह से अपना सिर हिला के कहता है कि नहीं। हाँ, रेज हिज पाइप टू हिज लिप्स एंड प्लेड अ लिटिल ट्यून ऑन इट। फिर अपना जो हाथ में बांसुरी था वो अपने लिप्स पे रख के फिर से एक ट्यून जो है वो गुनगुनाने लगता है, गाने लगता है। ही स्माइल्ड एंड रब्ड and then stopped and jerked his thumb over his shoulder pointing back the way he had come। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, अपना हाथ जो है वो अपने शोल्डर के पीछे रख के, जैसे हम थंब से इशारा करते हैं कि ये कि मैं वहाँ से आया हूँ, तो उस किस्म का वो एक एक्सप्रेशन देता है और कहने लगता है कि नहीं, मैं फीस्टा में नहीं आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, ठीक है। He smiled and rubbed his forefinger and thumb together। अब वो क्या करता है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपना इंडेक्स फिंगर और थंब को रब करता है, ठीक है। तो ये किस्म का एक्सप्रेशन बन जाता है, एक्सप्रेसिंग दैट ही वांटेड मनी। तो इसे ये मतलब वो एक्सप्रेस करना चाहता है कि उसे पैसा चाहिए। आई सडनली रियलाइज्ड दैट ही मस्ट बी अनेबल टू स्पीक। तो मुझे ये वहाँ पे एहसास हो गया, रियलाइज हो गया, फील हो गया कि वो बात नहीं कर सकते। सो स्टैंडिंग टू द मिडल ऑफ द रोड, तो वही रास्ते के बीच में उसके साथ खड़े रह के आई कैरीड ऑन अ कन्वर्सेशन विथ हिम एंड ही रिप्लाइड विद अ क्लेवर पेंटोमाइम। तो मैं वही रास्ते के बीच में खड़ा रह के उसके साथ इशारों में बात करने लगा, और जो भी मैंने इशारों में उससे सवाल किया वो बड़ी स्मार्टली उनका इशारों में ही उसने जवाब दिया। किसने? रोज़ बीटल मैन ने। आई आस्क्ड व्हाट द रोज़ बीटल्स वर फॉर। मैंने उससे पूछा कि ये जो रोज़ बीटल्स जो उसने अपने पास रखा है धागे से बांधकर, ये किस लिए है। ही हैड हिज हैंड आउट टू डिनोट स्मॉल बॉयज़। तो उसने अपने हाथ से इशारा करके ये एक्सप्रेस करने की कोशिश किया कि ये मैंने छोटे बच्चों के लिए रखा है, ठीक है। took one of the lengths of the cotton from which a beetle hung and whirled it rapidly around his head। इसके बाद वो क्या करता है, यानी कि जो धागे उसके पास थे जहाँ पे रोज़ बीटल्स जो है बांधे हुए थे, तो वो एक धागा लेके अपने सिर के ऊपर जो है ज़ोर से, रैपिडली हो गया, बड़ी तेज़ी से घुमाने लगता है। वर्ल्ड हो गया घुमाना, ठीक है। तो अपने सिर के ऊपर वो उसे घुमाने लगता है। Immediately the insect came to life and started on its planet like circling। तो क्या होता है, वो बीटल जो है वो जो सोया होता है वो जाग जाता है, ठीक है, और फिर से अपना जो प्लानिट लाइक सर्कल वो काट रहे थे, यानी कि जिस तरह से वो चल रहे थे वो वापस वैसे ही करने लगते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग अप एट द स्काई ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स आउट एंड गिव अ डीप नेजल बजिंग। तो वो अपना बाजू जो है बाहर निकालता है और आसमान की तरफ इशारा करके नाक से ज़ोर से आवाज़ जो है निकालता है। देन ही whirled his beetles round his head so that they all started to burst quickly। और उसके बाद जो जितने भी उसके पास बीटल्स थे, ठीक है, जो कॉटन थ्रेड से बांधे हुए थे, वो सबको निकाल के अपने सिर के ऊपर तेज़ी से घुमाने लगता है ताकि वो भी जाग जाए और उसी तरह का बजिंग आवाज़ जो है निकाले, ठीक है। Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off to sing in his curious voice। तो नरेटर जो है इसी तरह से, ठीक है, इशारों में उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो इवेंचुअली क्या होता है, वो थक जाता है और नीचे ज़मीन पे बैठ जाता है, और उसके बाद अपना बांसुरी जो है लिप्स पे रख के वहाँ पे एक धुन गाता है। फिर अचानक से बीच में रुक के वो अपनी अजीब व गरीब आवाज़ में कुछ गाने भी लगता है, ठीक है। They were not clear words but a series of strange grunting। जो भी उसने गाया वो समझने लायक नहीं था, उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जो रोज़ बीटल मैन है वो ये बात नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो
नरेटर को जो है कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अजीब व गरीब तरीके से गा रहे थे। प्रेजेंटली ही स्टफ्ड his flute into his bulging pocket and then swung a small sack off his shoulder। क्या करता है उसके बाद जो है वो अपना बांसुरी जो है वो अपने बल्जिंग पॉकेट यानी कि जो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ एक पॉकेट होता है, ठीक है, तो उसमें रख देता है और अपने शोल्डर पे एक किस्म का सैक यानी कि बहुत कुछ उसने रखा था, ठीक है, बहुत सारे थैले जो है बांधे हुए थे, बहुत सारी अजीब गरीब चीज़ें थे, तो उनमें से वो अपने शोल्डर से एक सैक को पकड़ते हैं। ही अनडिड इट और निकाल के उसे खोलता है। एंड टू माई एस्टोनिशमेंट हाफ अ डजन ऑफ टॉर्टोइसेस टम्बलेड आउट इनटू द डस्टी रोड। और मैं बहुत ही हैरान हो जाता हूँ, और जब उसको खोल लेते हैं तो उसमें से लगभग आधा दर्जन यानी कि 6 जो है टॉर्टोइसेस निकलते हैं जो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं, ठीक है। Their shells had been polished with oil and he had decorated their front legs with little red bows। और जब मैंने उन कछुओं की तरफ ध्यान से देखा तो उनके शेल्स जो है वो शाइनी थे और उन्हें जो है ऑयल से पॉलिश किया हुआ था। और जब मैंने उनके फ्रंट लेग्स को देखा तो डेकोरेटेड थे, सजाया हुआ था, यानी कि उनके फ्रंट लेग्स पे जो है रेड बोज यानी कि जो एक किस्म का टाई जैसा होता है यानी कि रिबन्स होता है, ठीक है, जो डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो लगाया हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।